गुड मॉर्निंग बच्चा पार्टी एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 1 ऑफ अकाउंटेंसी, जो कि आपके क्लास 11th में एक नया चैप्टर रहेगा। ठीक है, और इस वीडियो से हम बेसिक से स्टार्ट करने वाले हैं, सो कि आपका जो अकाउंट्स जो है वो बहुत क्या हो सके, स्ट्रांग हो सके। ठीक है, चलो तो देखते हैं बच्चा पार्टी। पहला जो चैप्टर हमारे पास आता है अकाउंट्स में, ठीक है, वो होता है इंट्रोडक्शन टू अकाउंट। जी भैया, बिल्कुल एकदम कोई इसमें दो राय नहीं है कि हम कोई भी सब्जेक्ट को जानने से पहले थोड़ा सा उसके बारे में क्या करें, इंट्रोडक्शन जान लें, सो दैट क्या हो कि हमको वो सब्जेक्ट पढ़ने में क्या हो, ईजी हो। सो मेक श्योर कि बच्चा पार्टी इस वीडियो में आप जो है बेसिक्स को एकदम स्ट्रॉन्ग कर लें। ठीक है जी, चलो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट। देखो क्या बोल दिया, पहले अपन बात करते हैं। देखो, दिस चैप्टर वुड एबल यू टू अंडरस्टैंड। देखो ये चैप्टर आपको बना देगा क्या क्या समझने में। बोल रहा है मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग, ओके आई नो। ठीक है, एट्रीब्यूट्स ऑफ अकाउंटिंग, ओके लेट्स सी मोर। ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग, एडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग, जी। फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग, राइट, ओके। लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग एंड रोल ऑफ अकाउंटिंग इन बिजनेस। बोल दिया कि अकाउंटिंग का रोल क्या होता है, किसमें, बिजनेस में। जी भैया, ओके आगे बढ़ते हैं, समझते हैं। देखो, before we starting we have to know and what are the accounts and in the basic background, or we can say what are the history framework of accounts। ठीक है, समझते हैं। देखो बच्चा पार्टी, पहले क्या होता था, देखो पहले क्या होता था, बिजनेस होता था। ठीक है, बिजनेस तो पहले भी होता है और बिजनेस अभी भी होता है। जी भैया, पहले बिजनेस होता था, अभी भी बिजनेस होता है। पहले क्या होता था बच्चा पार्टी, पहले हमारे पास किंगडम जो बोलते हैं, किंगडम जो राज्य है, शासन है जो चलता था। ठीक है, उस समय भी क्या होता था, उस समय भी हमको अकाउंटेंट की क्या होती थी, नीड होती थी। भाई इतना सारा पैसा आ रहा है राज्य में, कितना पैसा जा रहा है, ठीक है, राज्य से, तो उसको भी तो कैलकुलेशन करना पड़ता था उस टाइम पे। तो उस टाइम पे हम क्या हायर करते थे, हम उसको हिंदी में मुनीम बोलते हैं और इंग्लिश में क्या बोलते हैं, अकाउंटेंट बोलते हैं। ठीक है, जो काम क्या करता है, हमारा फाइनेंशियल बैकग्राउंड और फाइनेंशियल रिपोर्ट्स को क्या करता है, मेंटेन करता है और क्या करता है, प्रिपेयर करके हमको शो करता है। जी भैया, कोई डाउट है इसमें? नहीं भैया, कोई डाउट नहीं है। देखो अब अकाउंट्स सीखने से पहले, जिसको हम बोल दिए, अकाउंट्स का मतलब होता है किसी भी चीज, खाता बोल दिए जिसको। ठीक है, किसी भी चीज का एक पर्टिकुलर सेपरेट थिंग्स का पूरा रिपोर्ट जानना। जिस बुक में हम रिपोर्ट जानेंगे उसको हम क्या बोलते हैं, अकाउंट बोलते हैं। ठीक है, हम जो सीखते हैं वो क्या सीखते हैं, हम अकाउंटिंग सीखते हैं। ठीक है, तो पूरा समझेंगे। देखो आगे बढ़ते हैं। देखो, बिजनेस, बिजनेस बनता कैसे है, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। ठीक है, अब इसको इसको क्या करना रहता है, वी हैव टू मैनेज इट। ठीक है, अब कोई भी बिजनेस है, बिजनेस का बेसिक बैकग्राउंड क्या होता है, बेसिक बैकग्राउंड यही होता है कि जमीन, ठीक है, लेबर आपके हो गए, कैपिटल हो गया, आपने कितना पैसा लगाया है, और एंटरप्रेन्योर मतलब आप एंटरप्रेन्योर, आप ओनर को भी बोल सकते हो। ठीक है, या फिर जो भी न्यू आइडिया लेके आया हो बिजनेस में, उसको आप एंटरप्रेन्योर बोल सकते हो। ठीक है, ये सारी चीजों को क्या करना पड़ता है, मैनेज करना पड़ता है। और भाई ये सारी चीजों को जब हमको मैनेज करना पड़ेगा, तो इसमें क्या होंगी, ट्रांजैक्शंस होंगी। जी भैया, बिल्कुल ट्रांजैक्शंस होंगी, सबकी कुछ वैल्यू होगी। एंटरप्रेन्योर, भाई हम जमीन खरीद रहे हैं, देखो लैंड हम खरीद रहे हैं किसी से, या जो जगह में हम बिजनेस करेंगे भाई उसमें हमको पैसा देना पड़ेगा। जी, लेबर, लेबर तो कोई फोकट में तो क्या बोलते हैं, बोला जाए कि फ्री में तो कोई काम नहीं करेगा। ठीक है, उसको भी हमको क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू पे इट, ओके जी। कैपिटल, कैपिटल कहाँ से अरेंज होगा, बिजनेस चाहिए, बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए पैसे भी तो चाहिए। तो व्हाट आर द फैक्टर्स, वी हैव टू अरेंज द बिजनेस। ठीक है, वी हैव टू अरेंज और वी हैव टू कलेक्ट मनी अमाउंट, ओके। सो ऐसा है, आगे देखते हैं। देखो आगे बोल दिया क्या, एंड दैट बाय एवरी बिजनेस इंस्टीट्यूट फर्म कंपनी एक्सेट्रा वांट्स टू ए सिस्टमैटिक रिकॉर्ड। अब ये सारी चीजें जब होंगी हमारे बिजनेस में, इतनी सारी चीजें होंगी, तो हमको क्या चाहिए रहेगा, एक सिस्टमैटिक क्या चाहिए रहेगा, हमको एक सिस्टमैटिक रिकॉर्ड चाहिए रहेगा। सो दैट क्या कर सकें हम, एक फाइनल कंक्लूजन ड्रॉ कर सकें कि भाई हमारे बिजनेस में प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है, या फाइनल पोजीशन हमारे बिजनेस की क्या है, हम ग्रो कर रहे हैं कि डाउनफॉल में है। सो तो ये सारी चीजें हमको क्या करना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। ओके जी भैया, यहाँ तक एकदम बेसिक जो है अपना एकदम मक्खन चला। आगे भी बढ़ते हैं, चलो आगे देखते हैं। कलर का पेन हाइलाइटर का कलर चेंज करते हैं। देखो
बेसिक और वी कैन से बर्थ टर्म ऑफ अकाउंटिंग। बर्थ टर्म ऑफ अकाउंटिंग देखो कहाँ से हुआ, मैंने आपको बताया अकाउंट्स ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड। देखो अब समझना बर्थ टर्म ऑफ अकाउंटिंग पहले हम लोग समझते हैं। देखो बच्चा पार्टी, सबसे पहले क्या होता था, सबसे पहले जो बैकग्राउंड स्ट्रक्चर था वो हमने जाना जी। अब अकाउंटिंग सीखने से पहले सबसे पहले हमको समझना पड़ेगा अकाउंट्स क्या होता है। ठीक है, अकाउंट्स, अकाउंट्स किसी भी चीज़ का, जैसे सपोज मैंने लिया राम, ठीक है, अब राम का जो, इसको हिंदी में तो बोलते हैं खाता, ठीक है, समझना चीज़ को, ठीक है। अब समझना जैसे राम है, ठीक है, राम का एक सेपरेट बुक होगा। राम कौन है, राम सपोज एज्यूम करना, इससे हम सामान खरीदते हैं बिजनेस के लिए, ठीक है, तो राम का क्या होगा, एक सेपरेट क्या होगा, बुक होगा, ठीक है। उस बुक में हम केवल राम की एंट्री बस करेंगे, ठीक है। वी हैव ओनली पास एंट्री ऑफ राम, ठीक है। अब इस बुक में हम जब राम की एंट्री पास करेंगे, राम की एंट्री पास करेंगे, तो मेरे को ये बताओ, इसका एक सेपरेट अकाउंट बन गया, सेपरेट बुक बन गई, इसको, इसी को हम क्या बोलते हैं, अकाउंट। ठीक जी भैया, कोई दिक्कत है इसमें नहीं है भैया, एकदम यहाँ तक तो चीजें एकदम क्लियर है, ठीक है। अब समझना, अब कुछ टर्म्स है, देखो मैंने तुमको बता दिया क्या अकाउंट्स क्या होता है, ठीक है। अब अकाउंट्स बता दिया ना, अब मैंने क्या बोला, मैंने ये बोला अकाउंट्स में हम क्या करते हैं, अकाउंट्स में हम ट्रांजैक्शन को क्या करते हैं, ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है, हम ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, और उस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के बाद हम उसको क्या करते हैं, सेपरेट बुक में भेजते हैं, ठीक है। उस बुक के बाद हम क्या करते हैं, एक फाइनेंशियल पोजीशन ड्रॉ करने के लिए ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस, देखो ट्रायल बैलेंस, या तो इसके बाद ट्रायल बैलेंस के बाद बैलेंस शीट, बैलेंस शीट, ये चीजें हम बनाते हैं, ठीक है। ये चीजें हम क्या करते हैं, ये एक परफॉर्मा है जो हमको क्या करना पड़ेगा, परफॉर्म करना पड़ेगा। ये सारी क्या है, उसकी स्टेप्स हैं जो हम क्या करेंगे, सीखेंगे, किसमें, अकाउंटिंग। और यही चीज, इसी की स्टडी को हम क्या बोलते हैं, अकाउंटिंग बोलते हैं। जो क्या कर, कौन करता है, अकाउंटेंट करता है। जी भैया एकदम मक्खन है ना, कोई दिक्कत है क्या यहाँ पर, नहीं भैया कोई दिक्कत नहीं। मतलब आप इन शॉर्ट ये कहना चाह रहे हो कि अकाउंट्स का जितना भी प्रोसीजर है वो जब हम सीखते हैं उसी को हम क्या बोल रहे हैं, अकाउंटिंग बोल रहे हैं। जी बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक भैया। हाँ अब समझना, देखो आपने सीखा अकाउंट्स क्या होता है, आपने सीखा ट्रांजैक्शन क्या होता है, ठीक है। ट्रांजैक्शन के बाद, ट्रांजैक्शन, ट्रांजैक्शन किसको बोलते हैं, ट्रांजैक्शन, हम गुड्स खरीद रहे हैं, ठीक है, हम गुड्स खरीद रहे हैं, हम गुड्स खरीद रहे हैं, या गुड्स को हम क्या कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, परचेस कर रहे हैं और सेल कर रहे हैं, ठीक है। या तो हम कोई रेंट पे कर रहे हैं, ठीक है, या तो हम कैपिटल क्या कर रहे हैं, अरेंज कर रहे हैं। कैपिटल अरेंज करेंगे तो भी हमारे पास क्या आएगा, पैसा आएगा, या मशीन आ गया। तो ये सारी चीजें जो हो रही है बिजनेस में, डे टू डे वर्किंग, डे टू डे वर्किंग एरिया में जितनी भी हमारी जो क्या होगी, एक्टिविटीज होगी, उसको हम क्या बोल रहे हैं, ट्रांजैक्शन बोल रहे हैं। बट वो ट्रांजैक्शन जो होनी चाहिए वो मॉनेटरी होनी चाहिए। मॉनेटरी मतलब मनी के टर्म्स में होनी चाहिए, मनी के टर्म्स में होनी चाहिए। जी कोई दिक्कत है इसमें, नहीं भैया कोई दिक्कत नहीं है, एकदम मक्खन है, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। रिकॉर्डिंग फ्रॉम 1 अप्रैल टू 31 मार्च नेक्स्ट ऑफ ईयर, इसको समझते हैं भैया हम अकाउंट्स में। अकाउंट्स में हम क्या करते हैं, देखो बच्चा पार्टी, अकाउंट का न्यू ईयर कब मनाया जाता है, न्यू ईयर मनाया जाता है 1 अप्रैल को। ओहो 1 अप्रैल को मतलब भैया न्यू ईयर, एक और न्यू ईयर आता है साल में क्या, जी हाँ ठीक। और ये एंड कब होता है, 31 मार्च। 31 मार्च मतलब नेक्स्ट ऑफ ईयर 31 मार्च, ठीक है। करंट ईयर का 31 मार्च नहीं, वो तो चला गया ना। 1 अप्रैल को आपको न्यू ईयर स्टार्ट करना है, मतलब न्यू ईयर मतलब अकाउंटेंट का न्यू ईयर, जिसको बोलते हैं बिजनेस का न्यू ईयर स्टार्ट कब होता है, 1 अप्रैल, ठीक है। एंड 31 मार्च, नेक्स्ट ईयर ऑफ 31 मार्च क्या होता है, ये एंड होता है, ठीक है। कोई इसमें प्रॉब्लम है क्या, नहीं है, आगे बढ़ते हैं। चलो देखो अब क्या बोल दिया, सम बेसिक स्टम्प विच वी हैव टू फेस इन जर्नी ऑफ कॉमर्स। तो ये कुछ बातें हैं, कुछ टर्म्स है जिसको हमको जानना क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं। देखो एसेट्स, एसेट्स मतलब क्या होता है, देखो आपने
मशीन खरीदा आपने बिजनेस के लिए, जो भी वॉट एवर यू बाय फॉर ओन बिजनेस, फॉर योर ओन बिजनेस, वॉट एवर यू बाय फॉर ओन बिजनेस, तो वो क्या होगा, वो आपका एसेट्स होगा। ठीक है, अब एसेट्स में भैया करंट एसेट्स भी होता है, नॉन करंट एसेट्स भी होता है। अब करंट एसेट्स मतलब क्या होता है, नॉन करंट एसेट्स मतलब क्या होता है। करंट एसेट्स मतलब जो चीज आप बिजनेस के लिए बाय कर रहे हो और उसको बिफोर 1 ईयर कह सकते हैं, बिफोर 1 ईयर आप क्या कर रहे हो, बिजनेस से क्या कर रहे हो, आउट कर दे रहे हो। ठीक है, उसको आप क्या बोल दिए, करंट एसेट्स बोल दिए। और जो मोर देन 1 ईयर हो गया उसको क्या बोल दिए हम, नॉन करंट एसेट्स बोल दिए। देखो एग्जांपल दे देते हैं, जैसे आपने बिजनेस के लिए स्टेशनरी का कुछ सामान बाय किया। ठीक है, स्टेशनरी का कुछ आपने सामान बाय किया, किसने, सपोज आपने पेन बाय किया, किसके लिए, बिजनेस है, पेन लगेगा, प्रिंटर, इंक वगैरह लगेंगे, तो ये सब क्या हो सकते हैं, ये सब क्या होते हैं, बिफोर 1 ईयर एक्सपायरी हो जाते हैं या खत्म हो जाते हैं, ऐसा कुछ कह सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे लिए क्या हो गया, करंट एसेट्स हो गया। ठीक है, अब आपने कोई मशीन खरीदा है बिजनेस करने के लिए, बिजनेस करने के लिए आपने कोई मशीन खरीदा, तो ये क्या होगा, ये नॉन करंट एसेट होगा। ये मोर देन 1 ईयर, भाई बिजनेस मशीन है, लंबा चलेगा। ठीक है भैया, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। लाइबिलिटीज, लाइबिलिटीज एक कह सकते हैं, ये हमारा लाइबिलिटीज ऐसा टर्म है जिसको हमको क्या करना पड़ता है, इन आइज ऑफ बिजनेस वी हैव टू पे इट। ओके, इन आइज ऑफ बिजनेस वी हैव टू पे इट, मतलब इसको बिजनेस को पे करना पड़ेगा। ठीक है, इसको बिजनेस को पे करना पड़ेगा। अब समझना, ओनर अगर पैसा लगा रहा है ना, ओनर सपोज देखो राम है, राम का बिजनेस है। ठीक है, राम का बिजनेस है, राम ओनर है, राम का बिजनेस है क्या, चेयर्स का बिजनेस है सपोज। ठीक है, राम का चेयर्स का बिजनेस है, राम ने क्या करा, राम ने कैश लगाया अपने बिजनेस में, कैश लगाया। ठीक है, मशीनरीज लगाई बिजनेस में। ठीक है, हाँ जी, मशीनरी भी लगाई, कैश भी लगाई, तो ये इसके लिए क्या होगा, ये इसके लिए क्या होगा, बिजनेस के लिए, बिजनेस के लिए। अब आप इन आइज ऑफ बिजनेस सोचो ना, हमको राम को पे करना पड़ेगा ना भाई, प्रॉफिट के टर्म्स में पे करे कि हम कैश के टर्म्स में पे करें, पे तो करना पड़ेगा हमको, हम अकाउंटेंट है, हमको अकाउंट बिजनेस के टर्म्स में सोचना पड़ेगा सारी चीजें। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते हैं। देखो लेट्स मूव अहेड। ओके, देखो अब लाइबिलिटीज भी देखो कितने टू टाइप्स की हो गई, करंट लाइबिलिटीज और नॉन करंट लाइबिलिटीज, जो बिफोर 1 ईयर्स हो गई और जो आफ्टर 1 ईयर्स हो गई। सो ये क्लियर हो गया भैया जी, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं, कोई दिक्कत नहीं है भैया। चलो देखो गुड्स, गुड्स क्या होता है, गुड्स आपके बिजनेस, आप सपोज आप बिजनेस कर रहे हो। ठीक है, आप बिजनेस कर रहे हो किसका, चेयर्स का। ठीक है, चेयर्स का आप बिजनेस कर रहे हो, तो चेयर्स के लिए आप क्या करोगे, आप वुडन चेयर बनाते हो। ठीक है, लकड़ी से आप क्या बनाते हो, चेयर बनाते हो। ठीक है, हाँ, अब इसमें कुछ पेंट्स लगेंगे। ठीक है, अब ये पेंट्स वगैरह आप मंगवाओगे और अपने क्या करोगे, गोडाउन में रखोगे, तो ये सारी चीजें आपके लिए क्या होगी, बिजनेस की चीजें। ठीक है, ये आपके लिए क्या हो गया, ये वर्क करेगा आपका एज अ गुड्स। ठीक है, समझे, मतलब आप ये कहना चाह रहे हो बिजनेस के लिए हम जो भी सामान खरीद रहे हैं, वॉट एवर वी बाय फॉर ओन बिजनेस, इट्स कॉल्ड गुड्स। ओके, ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक ना, ना कोई दिक्कत नहीं है। बुक्स ऑफ अकाउंट्स, बुक्स ऑफ अकाउंट्स मैं पहले ही भी बता चुका हूँ आपको। बुक्स ऑफ अकाउंट्स वही होता है जो सारी ट्रांजेक्शन से रिलेटेड हम जो बुक्स बनाएंगे ना, उसको हम क्या बोल रहे हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट्स बोलते हैं। कोई डाउट, नो भैया नो, कोई डाउट नहीं यहाँ तक तो ठीक है। कैपिटल, कैपिटल तो बता चुका हूँ। ओनर, ओनर वॉट एवर अमाउंट एंड वॉट एवर मशीन, वॉट एवर थिंग्स, वॉट एवर थिंग्स। ठीक है, अगर ओनर ने बिजनेस में पैसे लगाए हैं, ओनर ने मशीन लगाई है। ठीक है, तो इन टर्म्स ऑफ आइज, इन टर्म्स ऑफ आइज ऑफ बिजनेस हम क्या बोलेंगे, ये सारी चीजें बिजनेस के आंखों से लाइबिलिटी होती है। ठीक है, अब लाइबिलिटी के अंदर, लाइबिलिटी क्यों है, वी हैव टू पे इट। ठीक है, वी हैव टू पे इट, हमको किसको पे करना पड़ेगा, राम को पे करना पड़ेगा, राम हमारा ओनर है। लेकिन लेकिन लाइबिलिटी के अंदर उसे हम कौन से हेड में शो करेंगे, कैपिटल के हेड में शो करेंगे। ठीक है, ओके, मतलब भैया एकदम मक्खन है, ये टर्म्स ऐसे बताया हो कि जाने दो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है, प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट, प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट का मतलब बच्चा पार्टी, इसमें भी हम क्या करते हैं, हम एक अकाउंट बनाते हैं। ठीक है, उस स्टेटमेंट बोल देते हैं।
ठीक है, स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं। उस स्टेटमेंट में एक साइड क्या होता है, लॉस होता है, और एक साइड क्या होता है, प्रॉफिट। इसी को हम क्या बोलते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बोलते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि हमारे बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है और लॉस हो रहा है। ठीक है, अंडरस्टूड है ना, इतना कोई दिक्कत है क्या? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। बैलेंस शीट, बैलेंस शीट भैया, बैलेंस शीट में देखो हम बैलेंस शीट में अपनी फाइनेंशियल पोजीशन क्या करते हैं, पता लगाते हैं बैलेंस शीट को देख के कि हाउ मच अमाउंट वी हैव। ठीक है, मतलब हाउ मच अमाउंट वी हैव इन ए फॉर्म ऑफ कैश और मशीनरी और वी कैन से कैपिटल। ठीक है, मतलब हाउ मच अमाउंट वी है देखा कि हमें कितना अमाउंट पे करना है, हमें कितना अमाउंट लेना है, कितने की एसेट्स की वैल्यू रखा है, ये कितना कैश रखा है, ये सारी चीजें हमें कौन बताता है, बैलेंस शीट बताता है। और बैलेंस शीट का देखो फॉर्मेट क्या रहेगा, नॉर्मली सेम फॉर्मेट ही रहेगा, टी शेप का। ठीक है, इसको भी एक स्टेटमेंट ही बोला जाता है, कहाँ जहां पर आप क्या करोगे, लायबिलिटी शो करोगे और एसेट शो करोगे। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। हाँ, एक चीज याद रखना, एसेट्स और लायबिलिटीज की वैल्यू हमेशा क्या होगी, इक्वल होगी। ओहो, ये तो नई बात है भैया, इसे जानना पड़ेगा हमें। जी भैया बिल्कुल, कोई दिक्कत? एनी डाउट? एवरीथिंग इज ओके ना? ओके, चलो राइट है इतना तक। जी भैया, आगे बढ़ते हैं। देखो, अकाउंटिंग अकाउंटेंसी बताने की जरूरत नहीं है तुमको, ऑलरेडी मैं ऊपर के फ्रेमवर्क में ऑलरेडी मैं बता चुका हूं। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। आउटस्टैंडिंग बोले, ठीक है, और इनकम इन एडवांस। आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग मतलब क्या होता है बच्चा पार्टी? आउटस्टैंडिंग मतलब सपोज एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, मेको क्या है, मेको ना राम है। ठीक है, राम ने क्या किया, राम का क्या है, बिजनेस है, बिजनेस, एक जमीन में वो बिजनेस कर रहा है। ठीक है, अब उस जमीन का वो रेंट पे करता है 5000। ठीक है, राम का क्या है, राम हैव वन बिजनेस एंड इट विल पे 5000 एज अ रेंट टू मेको। ठीक है, मतलब टू प्रखर। ओके, तो ये देखते हैं। ठीक है, मेरे को पे करेगा, ठीक है, कितना, 5000। ठीक है, अब ये 5000 मेरे को पे करेगा, बट क्या हुआ, राम राम अब नेक्स्ट मंथ आ गया। ठीक है, नेक्स्ट मंथ आ गया, नेक्स्ट मंथ क्या हुआ, नेक्स्ट मंथ राम ने, मैंने बोला था कि एवरी मंथ के आप 5 मतलब डेट ऑफ 5 को आप क्या करोगे, आप मेरे को अमाउंट पे करोगे। ठीक है, बट 5 जो था, मतलब 5 तारीख को उसने पे नहीं करा, तो क्या हो गया, इसने 7 डेट ऑफ 7 को क्या किया, इसने अमाउंट पे किया। तो मैं अब इन आइज ऑफ राम आप सोचो, इन आइज ऑफ राम आप सोचना कि समझना इसको, 6 तारीख को राम ने क्या बोला होगा, 6 तारीख को राम ने ये बोला होगा कि मेरा रेंट का 5000 जो है वो पे करना बचा है। मतलब आउटस्टैंडिंग का मतलब आप ये कहना चाह रहे हो भैया, उसका अमाउंट जो है, उसकी जो लायबिलिटी है वो हमारे सिर में आ चुकी है, बट हमने पे नहीं करी, आउटस्टैंडिंग है, पे करना बचा है, वी हैव टू पे इट। ओके, मतलब ये चीज होगा। एनी डाउट? नो, राइट है, आगे बढ़े जी। चलो देखो, इनकम इन एडवांस, इनकम इन एडवांस अगर सपोज उसी एग्जांपल में एज्यूम करना, डेट ऑफ 5 को मैंने क्या बोला, राम पे करेगा, बट राम ने तो डेट ऑफ 4 को ही क्या कर दिया, डेट ऑफ 4 को ही अपना 5000 क्या कर दिया, पे कर दिया। तो मैं, राम ऐसा बोल सकता है कि 4 तारीख को उसने पे करा। अब मैं क्या बोलूंगा भाई, इनकम इन एडवांस, इनकम इन एडवांस मतलब 5 तारीख आया नहीं और मेरे को पैसा जो है पहले से मिल चुका है उस चीज का। ठीक है, तो अब आप भैया इन शॉर्ट ये बोलना चाह रहे हो, अगर पैसा हमको पहले मिल गया, ठीक है, तो हम क्या बोल दे, इनकम इन एडवांस बोल दे। कोई एक पर्टिकुलर डेट अगर उसने बताया, उसके पहले पैसा मिल गया, तो उसे हम क्या बोल दे, इनकम इन एडवांस बोल दिया। ठीक है, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट को देखो, डेबिट क्रेडिट इन शॉर्ट बोले तो इसका एक रूल है। ठीक है, इसका एक रूल है, उसे हम समझेंगे, बट इन शॉर्ट मैं बोलूँ ना तो एक देसी जुगाड़ बताता हूँ, कुछ भी आया तो डेबिट, कुछ भी गया तो क्रेडिट, एक्सेप्ट नॉमिनल नेचर के अकाउंट। अब ये क्या होगा इसे हम आगे समझेंगे, बट ये समझ लो कि डेबिट और क्रेडिट एक बोला जाए कि एक कॉइन के दो पहलू हैं, बोलते हैं ना, एक कॉइन के दो फेस होते हैं, एक होता है हेड, एक होता है टेल। तो वैसे ये अकाउंट्स के दो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या बोला जाए कि एलिमेंट साइड है। ठीक है, जिसको हम अकाउंट्स बनाते टाइम यूज करते हैं। कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये नहीं तो अकाउंट्स नहीं, ऐसा कुछ बोल रहे हो क्या भैया? जी बिल्कुल ऐसा ही है। चलो देखो, अब आगे बढ़ते हैं। इक्विटी, इक्विटी मतलब क्या होता है, इक्विटी आपने शेयर मार्केट का नाम सुना होगा। इक्विटी मतलब ये होता है बच्चा पार्टी, कोई भी
कोई भी कंपनी क्या करती है, अपने शेयर को क्या करती है, इशू करती है ना, इशू करती है, उसी को हम क्या बोल रहे हैं, इक्विटी बोल रहे हैं। मतलब भैया शेयर इशू कर रहे हैं, इक्विटी बोल रहे हैं, ऐसा कुछ हमको समझ नहीं आ रहा। मतलब इन आइस ऑफ कंपनी अगर हमको फंड की नीड है तो हम क्या बोलते हैं, हम ये बोलते हैं कि सर पब्लिक को हम ये बोलते हैं कि हम कुछ इक्विटी इशू कर रहे हैं, जिस आप क्या करो उस इक्विटी को बाय करो और क्या करो, हमारे कंपनी के ओनर बन जाओ उतने शेयर के, एक रिस्पेक्ट इक्विटी के, ठीक है। तो आपको क्या, आपको जब प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट मिलेगा और उस इक्विटी के ऊपर इंटरेस्ट होगा तो इंटरेस्ट मिलेगा। ये हो गया बातें, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं भैया, कोई दिक्कत नहीं, एकदम कहानी एकदम क्लियर। एक्सपेंस मतलब इजिली बोले तो खर्चा, इन्वेंट्री मतलब इन शॉर्ट बोले तो वही स्टॉक होता है, ठीक है। बट इन्वेंट्री देखो, इसको हम और अच्छे से आगे के चैप्टर में समझेंगे, ठीक है जी भैया। अब तक के लिए ये समझ लो, इन्वेंट्री मतलब वही स्टॉक होता है, ठीक है, कोई दिक्कत। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मतलब हमने जो गुड्स बेचा है उसकी कॉस्ट क्या है, जो गुड्स बेचा है उसकी कॉस्ट, उसमें प्रॉफिट इंक्लूड नहीं करना है, ठीक है। डेटर कौन होता है भैया, जिससे हमको क्या करना है, पैसा लेना है। क्रेडिटर कौन होता है, जिसको हमको पैसा देना है। डेप्रिसिएशन, मशीन यूज कर रहे हो ना आप, मशीन की वैल्यू कुछ समय के बाद क्या हो जाती है, डाउन हो जाती है, और इस डाउनफॉल को ही हम क्या बोलते हैं, डेप्रिसिएशन बोलते हैं। कोई दिक्कत नहीं। अकाउंटिंग पीरियड ऑलरेडी तुमको बता चुका हूँ, 1 अप्रैल टू नेक्स्ट ऑफ ईयर 31 मार्च जी। कोई दिक्कत नहीं भैया, कोई दिक्कत नहीं। चलो आगे बढ़े। मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग अब समझते हैं। मतलब भैया इतना देर से हम जो समझ रहे थे ये कुछ नहीं था अभी तक, नहीं अभी समझोगे बेटा अब। Accounting is a systematic process of identifying, measuring, recording, classifying, summarizing, interpreting and communicating financial information to users। मतलब भैया देखो, आइडेंटिफाई करना, मेजर करना, रिकॉर्डिंग करना, क्लासीफाई करना, सिस्टमेटिक ऑर्डर में क्या करना, अरेंज, समराइजिंग करना, उसका समरी निकालना, ठीक है, और उसको क्या करना, इंटरप्रिटेट मतलब बताना, ठीक है। कम्युनिकेटिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, उस चीजों को बताना किसको, यूजर्स को। अब ये समझो, देखो अकाउंटिंग पूछा तो इस फॉर्मूला के छोड़ के कुछ फॉर्मूला आपको क्या करना है, अगर पेपर में पूछा तो मत लिखना, यही फॉर्मूला इनफ है, ठीक है। और क्या लिखोगे देखो, और एक चीज याद रखना, जब भी आप फॉर्मूला लिखो, मतलब जब भी आप आंसर लिखोगे तो देखो ये एक सिस्टमेटिक ऑर्डर से बोला है। सबसे पहले आप क्या करोगे, आइडेंटिफाई करोगे किसको, ट्रांजैक्शन को। फिर उस आइडेंटिफाई करने के बाद उसको क्या करोगे, आप मेजर्स करोगे। मेजर करने के बाद उसको रिकॉर्ड करोगे किसमें, बुक में रिकॉर्ड करने के बाद उसको क्या करोगे, क्लासीफाई करोगे। देखो क्लासीफाई जैसे लेजर बुक तुम्हारा बनेगा, ठीक है। उसके बाद ट्रायल बैलेंस बनेगा, और उसको क्या करोगे, समराइजिंग करोगे, किसको, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में लिखोगे, उतारोगे, उसको समराइज करोगे। समराइज करने के बाद उसको आप समझोगे, इंटरप्रिटेट करोगे आप बिजनेस के टर्म्स में, ठीक है। उसके बाद आपके पास जो रिपोर्ट आएगा उसे क्या करोगे, कम्युनिकेट करोगे किसको, फाइनेंशियल यूजर्स को, उस इंफॉर्मेशन को। उसके बाद हमको किसको देना है, फाइनेंशियल यूजर्स को देना है। कोई दिक्कत नहीं भैया, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो लेक्चर थोड़ा सा लंबा जा रहा है, ठीक है, बट कोई ना, चलने दो। देखो आगे बढ़ते हैं। एट्रीब्यूट्स ऑफ अकाउंटिंग, ठीक है, जिसको हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक्स बोल सकते हैं, ठीक है। एट्रीब्यूट समझना, आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड इवेंट। अकाउंटिंग का कैरेक्टरिस्टिक एट्रीब्यूट्स क्या है, हम अकाउंटिंग में करते क्या भैया, आइडेंटिफाई करते हैं किसका, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन और उसके इवेंट का जी। मेजर्स करते हैं क्या, आइडेंटिफाइड ट्रांजैक्शंस को, जो हमने एंट्री पास की है उसे हम क्या करते हैं, मेजर करते हैं। कोई दिक्कत नहीं। अब मैं इन शॉर्ट बोलूँ तो यही चीज बात कर रहे हैं, आइडेंटिफाई कर रहे हैं जी, मेजर कर रहे हैं बिल्कुल, रिकॉर्डिंग कर रहे हैं ओके, क्लासीफाइंग कर रहे हैं हाँ, समराइज कर रहे हैं उसको बिल्कुल भैया बिल्कुल, और एनालाइज और इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं उसको, और फिर क्या कर रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं किसको, फाइनेंशियल यूजर्स को। कोई दिक्कत इसमें, यही चीज को क्या बोल दिया, अकाउंटिंग बोल दिया, और ये इसके कैरेक्टरिस्टिक में वही चीज आ गए। कोई दिक्कत, नो भैया नो। ऑब्जेक्टिव, उद्देश्य क्या है भैया अकाउंटिंग करने का, क्या है, या अकाउंटिंग रिकॉर्ड मेंटेन करना है अपने को, ठीक है। अकाउंटिंग रिकॉर्ड मेंटेन होगा तो उससे क्या होगा, अपने को एक सिस्टमेटिक ओवरव्यू मिलेगा हमारे बिजनेस का, और हमारे बिजनेस में चल रहे ट्रांजेक्शन और एक्टिविटीज का, ठीक है जी। हमको
पता लगेगा कि हमको प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है, ठीक है, हमको पता चलेगा कि हम हमारे बिजनेस में क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है। हाँ, फाइनेंशियल पोजीशन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज क्या, फाइनेंशियल पोजीशन, ये तो जानना ही पड़ेगा हमारे बिजनेस को, अदरवाइज हम बिजनेस ही क्यों कर रहे हैं, ठीक है, ये भी चीज़ है। और हमारे क्या उद्देश्य क्या है, मैनेजमेंट करने का, ठीक है, मैनेजमेंट मतलब व्यवस्था करने का, ठीक है, अकाउंटिंग करने का उद्देश्य क्या है, ये सारी कुछ बातें हैं। तो इससे क्या होता है, हमारा अकाउंट्स क्या होता है, मेंटेन होता है, मतलब इससे हमारा बिजनेस मेंटेन होता है कह सकते हैं। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं भैया, आगे बढ़ते हैं। एडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग, फायदा क्या है, इंफॉर्मेशन मिलता है एकदम सिस्टमेटिक और करेक्ट इंफॉर्मेशन जी। मैनेजमेंट प्रॉपरली होता है, हाँ। मेमोरी, याद करने की कोई दिक्कत नहीं क्योंकि एवरीथिंग इज रिटन इन फाइल और पेपर वर्क, ठीक है। ओके, स्टडी स्टडी स्टडी, अकाउंटिंग की स्टडी करने से क्या होता है भैया, ओहो, इससे एडवांटेज बहुत बड़ा ये हो सकता है बच्चों, कल के कल आपके ऊपर किसी ने केस किया या फिर किसी फाइनेंशियल यूजर ने बोला कि आप एबनॉर्मल प्रॉफिट अर्न कर रहे हो या फिर एबनॉर्मल चीज़ें क्या कर रहे हो, बेच रहे हो किसको, कस्टमर को, तो हमारे पास क्या रहेगा, एक सिस्टमेटिक रिकॉर्ड रहेगा। आपको कोई किसी ने बोल दे कि आप टैक्स चोरी कर रहे हो, तो हमारे पास क्या एक सिस्टमेटिक रिकॉर्ड होगा किसका, अकाउंटिंग का, तो हम क्या कर सकेंगे, उसे बता सकेंगे, उसे शो करके कि नहीं भैया हमने जो प्रॉफिट अर्न किया है वो नॉर्मल प्रॉफिट है, एबनॉर्मल प्रॉफिट नहीं है। ओके, ठीक, टैक्स ऑलरेडी बता चुका हूँ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं भैया। फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग, फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग देखो, फंक्शन क्या है अकाउंटिंग के, मेंटेन करना सिस्टमेटिक रिकॉर्ड। अब अकाउंटिंग में हम सीखे यही है ना कि पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ट्रांजेक्शन को क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे, यही चीज प्राइमरी फंक्शन हो गया ना, प्राइमरी एक्टिविटी हो गया। तो मेन फंक्शनिंग क्या हो गया, प्राइमरी एक्टिविटी हो गया, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, सिस्टमेटिक रिकॉर्ड बोल रहे हैं, ठीक है। मतलब फंक्शन ही स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, रिकॉर्डिंग से हो रहा है, और वही क्या है हमारा फंक्शन है पहला जी। प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट और पोजीशन ऑफ कंपनी, अकाउंटिंग करने, फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग में हम क्या सेकंड पॉइंट क्या देखे, प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। भाई अकाउंटिंग के फंक्शन में क्या होता है, भाई हम लास्ट में क्या कर रहे हैं, एक फाइनेंशियल पोजीशन में पहुंच रहे हैं, और वो पोजीशन को पता लगाने के लिए हम क्या कर रहे हैं, अकाउंटिंग कर रहे हैं जी भैया। किसके थ्रू कर रहे हैं हम, देखो फाइनेंशियल स्टेटमेंट से हमें क्या पता चलता है, फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ कंपनी पता चलती है, ठीक है। और वो क्या है, अकाउंटिंग एक फंक्शन है जिससे हमें क्या पता चलेगा, प्रॉफिट और लॉस, ठीक है। मीटिंग अप लेवल विथ लीगल रिक्वायरमेंट, भाई लीगल रिक्वायरमेंट भी कुछ होती है, जैसे आप कोई कंपनी ओपन कर रहे हो, आपको इनकम टैक्स फाइल करना पड़ेगा, कंपनीज एक्ट के रूल्स को मानने पड़ेंगे, ठीक है, जीएसटी फाइलिंग करनी पड़ेगी। तो ये सारी चीजें हो रही है किसमें, अकाउंटिंग में। और यही सारी चीज देखो, इनकम टैक्स फाइल करना, कंपनीज एक्ट के हिसाब से हमको कंपनी लेके चलनी है, ठीक है, उस हिसाब से हमको अकाउंटिंग करनी पड़ेगी, किसके, कंपनी के अंडर, फर्म के अंडर दूसरी अकाउंटिंग होगी, इंस्टीट्यूट आप सोल प्रोप्राइटरशिप में हो तो अलग अकाउंटिंग होगी, जीएसटी फाइलिंग करना। तो ये सारी कुछ चीजें हैं जो क्या क्या है, ये सब ये फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग ही है। ओके, कोई दिक्कत, नो भैया, नो नो नो, कोई दिक्कत नहीं। कम्युनिकेटिंग द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, और वो इंफॉर्मेशन को क्या करते हैं हम, गवर्नमेंट अथॉरिटीज को बताते हैं, एम्प्लॉयज को बताते हैं, मैनेजमेंट को बताते हैं, जितने भी यूजर्स हैं हमारे, एक्सटर्नल यूजर और वी कैन से इंटरनल यूजर, हम दोनों को बताते हैं। ओके, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं भैया, कोई दिक्कत नहीं है, ये सारे क्या है अकाउंटिंग के फंक्शन। अब भैया जिसके फायदा है कुछ तो उसका घाटा भी होगा, जिसको हम क्या बोल सकते हैं, लिमिटेशन बोल सकते हैं, नॉट फुल्ली एग्जैक्ट। मतलब भाई आप अकाउंटिंग कर रहे हो, इसका मतलब ये नहीं कि आप हमेशा करेक्ट होगे, आपसे गलतियां भी हो सकती है जी। अनरियलिस्टिक क्या बोल दिया, इंफॉर्मेशन, अनरियलिस्टिक इंफॉर्मेशन, हमें अकाउंट्स में हमेशा प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं मिलता, हमें कई बार क्या होता है, अनरियलिस्टिक इंफॉर्मेशन मिलता है कुछ चीज़ों का, ठीक है। जैसे कभी कभी हम कैलकुलेशन करते समय एबनॉर्मल चीज को नॉर्मल चीज में काउंट कर लिए, नॉर्मल को एबनॉर्मल, तो ये सारी कुछ बातें अनरियलिस्टिक जो कभी हो ही नहीं सकती, वो चीजें भी कभी रिकॉर्ड हो जाती, तो ऐसे कुछ बातें हैं, ठीक है। ये लिमिटेशन ऑफ क्या अकाउंटिंग है, ठीक है। क्वालिटेटिव एलिमेंट को क्या करते हैं हम, इग्नोर मारते हैं, हम हमेशा क्वांटिटेटिव मॉनेटरी टर्म्स को क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। क्वालिटेटिव मतलब फीलिंग्स, इमोशन, ये सारी चीजें रिकॉर्ड होती है क्या अकाउंटिंग में, नहीं होती भैया, बिल्कुल नहीं होती। सिर्फ हम किसको करते हैं, क्वांटिटेटिव ट्रांजैक्शन को क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। विंडो ड्रेसिंग, मेंटल मेकअप जिसको बोलते हैं हम, मतलब मैन्युपुलेशन हो सकता है अकाउंटिंग में छेड़बदल हो सकता है क्या, हाँ बिल्कुल, जैसा हमने बताया, आईसीआई ने जैसा इंफॉर्मेशन दिया आपको इस हिसाब से अकाउंट प्रिपेयर करना है। बट क्या करते हैं यूजर्स, जो अकाउंटेंट है, कई बार क्या करते हैं, पावर का मिस यूज करके उसे गलत मैनिपुलेट करते हैं, ठीक है। तो ये कुछ चीजें चेंजेस करते हैं, उसको बोल रहे हैं मैनिपुलेशन करना, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या,
कोई दिक्कत नहीं है भैया। चलो, रोल ऑफ अकाउंटिंग इन बिजनेस, भाई बिजनेस का परफॉर्मेंस क्या है, किस मतलब अकाउंट्स का परफॉर्मेंस क्या है किसमें, बिजनेस में, ठीक है। सिस्टमेटिक रिकॉर्ड बना के लेके चलना, जी भैया। फैसिलिटेट्स करना कॉम्पिरेटिव क्या स्टडी को, और टैक्स लाइबिलिटीज के बारे में बताना, और फाइनेंशियल रिपोर्ट को क्या करना, हमें बताना। तो ये कुछ बातें हैं जो अकाउंटिंग करने से हमें क्या पता है, रिकॉर्ड पता चल रहा है। फैसिलिटेट्स कर रहा है किसमें, कॉम्परेटिव स्टडी। कॉम्परेटिव स्टडी मतलब देखो, हम परचेज डिपार्टमेंट की भी स्टडी कर रहे हैं अकाउंट से, हम सेल्स डिपार्टमेंट की भी स्टडी कर रहे हैं, हम किसी राम है जो हमारे क्रेडिटर है, हम उसके भी अकाउंट्स की स्टडी करेंगे। अगर मोहित है वो हमारे डेटर, उससे हमें पैसे लेने, उसकी भी हम अकाउंट्स बनाएंगे। तो वो सारी चीज़ों की क्या हो रही है, स्टडी तो हो रही है ना, ठीक है। हमें कितने पैसे लेने, कितने पैसे देने, मशीनरी कितना डेप्रिशिएट हुआ है, नहीं हुआ है, तो ये सारी कुछ चीज़ें ये क्या करती है, हमें अकाउंट्स हमें बताती, जो कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है किसके लिए, बिजनेस के लिए, ठीक है। टैक्स लाइबिलिटीज भाई टैक्स पे करना ही पड़ेगा, आप इंडिया में रह रहे हो, ठीक है। ये कुछ बातें, और फाइनेंशियल रिपोर्ट के बारे में हमें जानने में हेल्प करता है कौन, अकाउंटिंग, और ये किसमें मदद करता है, बिजनेस में। कोई दिक्कत नहीं है भैया। देखो स्ट्रक्चर, मैं लास्ट में एक स्ट्रक्चर जो बोल रहा था तुमको, देखो सबसे पहले आप क्या करते हो, देखो सबसे पहले आप जनरल एंट्री जो एक्टिविटी है, ठीक है, एक्टिविटी को आप क्या करते हो, एक्टिविटी ट्रांजेक्शन को आप क्या करते हो, एक बुक में क्या करते हो, एक्टिविटी ट्रांजैक्शन को आप क्या करते हो, बुक में रिकॉर्ड करते हो, जिसको मैंने ये बोल दिया कि जनरल एंट्री करके आप क्या करते हो, पास करते हो। जनरल एंट्री करने के बाद आपका क्या बनेगा, देखो आपका जनरल एंट्री करने के बाद सब्सिडरी बुक, ठीक है, सब्सिडरी बुक बनेगा, ठीक है। इस बुक में हम क्या सीखेंगे पता है, इस बुक में हम परचेज बुक के बारे में सीखेंगे, सेल्स बुक के बारे में सीखेंगे, ठीक है, और परचेज रिटर्न बुक के बारे में सीखेंगे, सेल्स रिटर्न बुक के बारे में सीखेंगे। तो ये कुछ बुकें हैं जिसके बारे में हम सीखेंगे, ठीक है। उसके बाद हम इस अमाउंट को, जो ये सब चीज़ से जो एक कंक्लूजन ड्रॉ होकर एक अमाउंट निकले, उसे हम पोस्ट करेंगे किसमें, लेजर में, ठीक है। किसमें हम पोस्ट करेंगे, लेजर में, ठीक है। अब लेजर बनने के बाद क्या बनेगा, लेजर बनने के बाद बनेगा आपका ट्रायल बैलेंस, ठीक है। ट्रायल बैलेंस में हम क्या करेंगे, सारे एक स्पेसिफिक अमाउंट को सब लेजर के उसके हम क्या करेंगे, ट्रायल बैलेंस शीट में हम क्या करेंगे, नोट करेंगे। ट्रायल बैलेंस करने के बाद हमारा क्या बनता है, बैलेंस शीट बनता है, ठीक है। अब इस बैलेंस शीट में हमें क्या पता चलेगी, फाइनेंशियल पोजीशन पता चलेगी, किसकी कंपनी हो गई, सोल प्रोप्राइटरशिप हो गई, और वीकेंड से फर्म हो गया। तो ये कुछ बातें हैं जो स्ट्रक्चर आपको मेरे को बतानी थी। तो बच्चा पार्टी अब तक के लिए इतना ही। इस वीडियो में हमने क्या क्या देखा, एक बार पूरा हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। चलो देखो, आगे की वीडियो में हम क्या समझेंगे, आगे की वीडियो में आगे की बातें करेंगे, ठीक है, अकाउंट से रिलेटेड जो रहेगा। अभी देखो हमने क्या क्या डील करा, देखो मीनिंग सीख ले, डेफिनेशन सीख ले, एट्रीब्यूट जिसे हम कैरेक्टरिस्टिक बोलते हैं, उद्देश्य देख ले, ऑब्जेक्टिव, एडवांटेज, फंक्शन, लिमिटेशन और रोल क्या है बिजनेस में। तो ये सारी चीजें हमने इस वीडियो में सीखी, और यही वीडियो आपकी पूरी बेसिक्स को क्या कर चुका, कवर कर चुका, जिसमें क्योंकि हमने क्या सीखा है, बेसिक टर्म्स भी सीखे हैं इतने सारे, ठीक है। तो अब तक ले यहीं तक रहेगा बच्चा पार्टी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद है तो बिल्कुल एक लाइक और एक सब्सक्राइब और शेयर तो बिल्कुल बनता है। तब तक ले टेक केयर एंड बाय बाय, ओके बाय।